अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नसीम जुल्फ़िकार। और जैसे कि अभी से कुछ देर पहले मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के आज के होने वाले टेस्ट के जो है वो क्वेश्चंस शेयर किए हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं, तो इसलिए मैं अभी साथ साथ ही इसका पार्ट 2 जो है वो भी अपलोड करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने 1 घंटा पहले अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, तो ये पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। तो इसके भी एमसीक्यूज़ बेटा आप देख लें, जैसे जैसे एमसीक्यूज़ पता लगेंगे मैं कोशिश करूँगा वैसे वैसे एमसीक्यूज़ आपको बताता जाऊँ, ताकि जिन बच्चों का टेस्ट कल है या परसों है तो उनको फ़ायदा पहुँचता रहे। जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो हमारे पास हैं वो एनईडी के पास पेपर से आ रहे हैं, तो एनईडी के पास पेपर से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे केमिस्ट्री और इंग्लिश जो है, जो मैंने पास पेपर कंपाइल किए हैं और जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं, उसमें सिर्फ कोई एक पीडीएफ नहीं है बेटा, वो मल्टीपल पीडीएफ्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बस एक ही लेक्चर देख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि सर पास पेपर से चीज़ें आई नहीं, हमारे 2 सवाल हैं, 1 सवाल है। तो आपने सारे पास पेपर देखे ही नहीं है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि बस एक वीडियो देखकर चले जाएं तो और उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको मल्टीपल वीडियोस वॉच करने पड़ेंगे, मल्टीपल पीडीएफ सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ्स की रिक्वायरमेंट है तो ये व्हाट्सअप नंबर मेरा है, इस नंबर पर जो व्हाट्सअप करें आप, तो मैं आपको एनईडी के पास पेपर की पीडीएफ जो ऑथेंटिक है वो प्रोवाइड करूँगा। तो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ मुझे और जो पता लगे, ये हमारे पास टोटल 7 एमसीक्यूज़ हैं जो मैं अभी यहाँ पर सॉल्व करूँगा। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के बारे में कौन सी बात ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन बेटा एक प्रोसेस होता है कोरोजन से बचने के लिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक मेटल को जो है वो आयरन के ऊपर कोट कर देते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक मेटल ओवर आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो आंसर इसके अंदर है ऑप्शन में, वो प्लेटिंग ऑफ आयरन ऑन जिंक है, जो गलत ऑप्शन है। जिंक के ऊपर आयरन कोट किया जाता है, आयरन पे जिंक नहीं किया जाता। तो असल ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा कि कोरोजन इज अ फिजिकल चेंज या कोरोजन इज अ केमिकल चेंज। तो जो कोरोजन होता है बेटा वो एक केमिकल चेंज होता है, जो कि एक रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में कोरोजन होती है। जैसे कि आयरन है तो उस वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो जाकर Fe2O3 या फिर रस्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये असल में एक तरह का केमिकल चेंज होता है। सेकंड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। ये एक डेफिनेशन है सिंपल। तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, या फिर इसी को हम लोग जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसको हम कह सकते हैं। दोनों में से कोई एक नाम आप इसको दे सकते हैं, या कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। थर्ड एमसीक्यू होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड डैश। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, जो कैटाइन और एनाइन की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो जब हम, आपको पता है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आईपी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। तो सबसे राइट पर हमारे पास ग्रुप 4A है, तो ग्रुप 4A के हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू सबसे हाईएस्ट रहेगी। फिफ्थ, लॉन्ग चेन कंपाउंड इज कॉल्ड डैश। लॉन्ग चेन कंपाउंड को और क्या कहा जाता है, इसमें कार्बन की एक लंबी चेन हमारे पास चल रही होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग कहते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक एक लॉन्ग चेन कंपाउंड हमारे पास होता है, जिसमें कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच होता है। सिक्स से अमाइनो एसिड है फंक्शनल ग्रुप डैश। अमाइनो एसिड में कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब इसमें अमाइनो एसिड में क्या होता है कि ये हमारे पास अगर ये कार्बन है तो इस पर हमारे पास एक तरफ NH2 ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप, दूसरी तरफ COOH ग्रुप होता है, बाकी एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ रेडिकल लगा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप होता है, एक हमारे पास अमाइनो है और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये 2 ऑप्शन हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन जो हमारे पास आया वो ओल्ड बुक्स आया है कि डाउन सेल इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डैश। द डाउन सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी न्यू बुक का सवाल नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन हमारे ओल्ड बुक का है। तो ये आप इसको डायरेक्टली याद कर लें कि सोडियम मेटल प्रोड्यूस होता है डाउन सेल के थ्रू। तो ये एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के हमारे पास आ गए। बाकी इंग्लिश के भी 4 एमसीक्यूज़ मुझे पता लगे हैं, तो ये भी बता दूं। एक तो हमारे पास ये एक मुझे नया दिखा कि एनवायरनमेंट का सिनोनियम पूछा गया। तो एनवायरनमेंट, जैसे कि आपको पता है एनवायरनमेंट का मतलब होता है माहौल, तो उसका जो आंसर मुझे डायरेक्टली पता है कि इसका आंसर हमारे पास है सराउंडिंग। इसी तरह सेकंड है, फास्ट फूड इज कंज्यूम्ड बाय पीपल बिकॉज दे वांट। ये सेंटेंस कंप्लीशन पूछा गया, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, 2 ऑप्शंस पता है, टू ईट चीप एंड फ्रेश
ईट चीप एंड फ्रेश। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज दे वांट टू ईट चीप एंड फ्रेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कंबाइंड ऑल इंट्रिकेट मेलोडीज टुगेदर। इंट्रिकेट का मतलब होता है बेटा कॉम्प्लेक्स या पेचीदा, तो ये वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट का सवाल है। तो इंट्रिकेट का यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा कॉम्प्लिकेटेड होगा। 4 ऑप्शन होंगे, बट ये ऑप्शन जहाँ दिखेगा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स, उस पर आप टिक लगा दें। फोर्थ है डैश अ सिटी। तो ये वर्ड बस शुरू में किसी स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि डैश अ सिटी आया है, तो अभी हो जाएगा इट वॉज वंस अ सिटी या वंस इट वॉज अ सिटी। तो जैसे कि इट वॉज वंस अ सिटी ऑफ 10 मिलियन पीपल, मतलब कभी ये 1 लाख मतलब 1 करोड़ लोगों का शहर था, 10 मिलियन पीपल। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि इट वॉज वंस अ सिटी ऑफ 1 मिलियन पीपल, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 4 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, और वैसे पैसेज तो आप जानते हैं बैटल ऑफ चांसलर्स इस साल आया है, जो कि मैंने सॉल्व कराया हुआ है। तो इसके अलावा भी क्वेश्चंस बच्चों ने मुझे बताए हैं, ऐसी बात नहीं कि इसके अलावा नहीं बता रहे, बट वो सारे वो हैं जो मैंने पास पेपर में कवर अप किए हुए हैं। ये सारे भी मैंने पास पेपर में कवर अप किए हुए हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि सर क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आपने एक वीडियो में एक ऑप्शन कराया है, दूसरी वीडियो में कुछ और कराया है। तो उसके लिए बेटा ये मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को कल के टेस्ट के लिए। तो इंशाल्लाह आप सब अच्छे नंबर से कामयाब होंगे, और केमिस्ट्री और इंग्लिश का पोर्शन इंशाल्लाह आपका बहुत बेहतर होगा अगर आपने मेरी वीडियोस को वॉच किया। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।